हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आपके लिए एक न्यूज़ है जो ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप डी है, टीजीटी है। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है कि ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के लग रहे हैं और किन किन विकल्पों के ऊपर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस भर्ती सिलेक्टेड हो तो आप ज़रूर देख लेना। काफ़ी अच्छा एक आपको लगेगा कि हाँ बस यहाँ पे आपको लगेगा कि भर्ती हो सकती है। कैसे देखो, यहाँ पे दैनिक सवेरा ने एक आर्टिकल छापा है। इसमें कह रहे हैं कि भाई जो हरियाणा सरकार ने तो लगभग 60,000 ग्रुप डी और सी की भर्ती के मामले में जो फैसला अभी आया है उसके बाद 3 विकल्पों पर HSSC मंथन कर रहा है। अब 3 विकल्प कौन कौन से? एक पहला विकल्प है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना, दूसरा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाना, तीसरा विकल्प है हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना। ज़्यादा चांसेस जो बन रहे हैं, जो ये अखबार कह रहा है, मैं नहीं, अखबार जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के विचार बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर हाईकोर्ट का फैसला लागू करेंगे। साथ साथ जो 20 ग्रुप हैं उनके ऊपर पुनर्विचार याचिका लगाने का भी वो है, और जो बाकी है उसको फैसले को लागू करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लग रहा है कि ऐसा सबसे ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं। आयोग के अध्यक्ष है जो वो हिम्मत सिंह जी, वो अपनी लीगल टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, सभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर भी अध्ययन चल रहा है। हालांकि शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा कर दी थी, मगर कानूनी पहलुओं को देखते हुए अब अंतिम फैसला होना बाकी है। चूँकि आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति हो चुकी है इसलिए फैसला जल्द हो सकता है। हाईकोर्ट ने ये जो अधिसूचना रद्द की है 5 नंबर की, ये तो आपको पता ही है। और जो ग्रुप डी या भर्तियाँ रुक गई है, क्योंकि अब जब तक ये नहीं होगा करना क्या है, जब तक फैसला ऐसे ही अटका रहेगा। अब जो है ये तो आपको पता ही है, ये बात भी सही कह रहा है अखबार कि उम्मीदवारों में 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप चाहता है हरियाणा के जो फैसला हाईकोर्ट का है उसको लागू किया जाए तुरंत और बचे हुए पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। दूसरा ग्रुप चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सामाजिक आर्थिक मापदंड को बचाया जाए। ठीक है, ये आपको पता ही है कि हर तरह के 2 ग्रुप तो हमेशा रहते ही रहते हैं और गरीब परिवार को फ़ायदा मिल सके, ऐसा ये कह रहे हैं। अगर हाईकोर्ट का फैसला लागू होता है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के 45,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। क्योंकि देखो, अगर हाईकोर्ट का फैसला लागू हुआ तो भर्ती रीअटैचमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, रीअटैचमेंट होगी, फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे और बाकी ये एक चीज़ हो सकती है, अगर ये रिव्यू में जाते हैं, अगर ये रिव्यू में जाते हैं तो ये एक प्रोसेस कम करवा सकते हैं वहाँ पे अपील करके। जो फॉर्म भरने की बात है वो ये यहाँ पे अगर रिव्यू में इस चीज़ की मांग करते हैं जी फॉर्म भरवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो सभी ने भर रखा है। जो 3,57,000 थे उन सभी ने फॉर्म भर रखा है। ठीक है, अब बात है कि वो फॉर्म भरा है, उनमें से रिवाइज रिजल्ट उनका करके 5 नंबर हटा के उसके बाद आगे का प्रोसेस करना। तो अगर ये रिव्यू में जाते हैं तो इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं कि जी फॉर्म भरवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्म सब ने भरा है। फॉर्म ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर जिसने ना भरा हो। तो फॉर्म भरने का ये प्रोसेस कम हो सकता है। फॉर्म भरने का प्रोसेस कम होने का मतलब है लगभग 20 से 25 दिन का टाइम आपका घट जाएगा, फिर प्रोसेस में आपको और फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरा है, मगर इसके लिए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने और तथ्य बताने होंगे। ग्रुप 1 और 2 के उम्मीदवार में से कुछ का कहना है कि पेपर बच सकता है। ग्रुप 1 और 2 कौन सा है? जेई वाला। अब जेई वाला में क्या था, एक लिस्ट थी बिना 5 नंबर, एक थी 5 नंबर के साथ। लेकिन जेई वाले में एक समस्या और भी है। 5 नंबर का तो मान लिया, लेकिन उन्होंने जो एग्ज़ाम लिया उसमें बीए वाला बच्चा भी एग्ज़ाम दे रहा है। अब बीए वाला बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, अब 4 गुना से ज़्यादा थे। अब बीए वाले ने जो एग्ज़ाम दिया वो तो एलिजिबल था नहीं, उसकी जगह बीटेक वाला होना चाहिए था, लेकिन बीटेक वाला नहीं आ पाया क्योंकि बीए वाला बैठ गया, इसके नंबर ज़्यादा थे प्री में। तो वो एक इशू हो सकता है जेई का पेपर दोबारा करवाने के लिए। ठीक है, बाकी उसमें लिस्ट तो 2 बनाई थी, मान ली मैंने कि एक सोशियो के साथ थी, एक विदाउट सोशियो थी। लेकिन विदाउट सोशियो से कोई भी, लेकिन वहाँ पे बच्चा बीए वाला एग्ज़ाम दे रहा है, वो यहाँ पे इशू क्रिएट करता है। तो भाई यही है कि ग्रुप 56-57 है, उसका पेपर दोबारा लेना अनिवार्य है ही है, और 1 और 2 का भी पेपर आपका होगा, नहीं बचेगा। हाँ, जो 20 ग्रुप है इनको सरकार बचा सकती है, प्लस जो फॉर्म भरने का एक प्रोसेस एक्स्ट्रा आया है उसको भी बचा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सबके भरे हुए हैं। बस 5 नंबर हटा के रिवाइज रिजल्ट करना है। अब जो अध्यक्ष जी हैं हमारे, वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि
मतलब अखबार ने पूछा आपका अगला कदम क्या होगा, तो अध्यक्ष जी ने कहा है हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे पास 3 विकल्प है, इस पर मंथन हो रहा है, जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। और जहाँ तक मेरे को लगता है इस वीक में शुक्रवार तक शायद ये फैसला हो जाए कि करना क्या है, क्योंकि जितना टाइम नहीं है जितना टाइम ये लगा रहे हैं, जितना लेट करेंगे उतनी आगे अपनी भर्ती और डिले होती जाएगी, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है। और ज़्यादा संभावना जो बन रही है वो यही है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रिजल्ट जारी करने की। अभी ये क्यों बन रही है ऐसी संभावना, ये पता क्यों बन रही है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है। ध्यान देना, विधानसभा के चुनाव है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जुलाई में। अब जुलाई में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, ज़रूरी तो नहीं है कि पहले ही दिन जाते फैसले के ऊपर स्टे हो जाए, नहीं है ना ऐसा ज़रूरी। अगर ज़रूरी नहीं है फैसला स्टे हुआ तो बिना स्टे हुए फिर आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक। और अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दी वहाँ पे फैसला भी नहीं होगा, फिर बहुत लंबा काम चला जाएगा। तो और फिर ऊपर से चुनाव को देखते हुए टाइम नहीं है इतना, तो इसलिए जहाँ तक ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा वो है एक पॉसिबिलिटी वो यही है कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर सकते हैं और 20 ग्रुप के लिए रिव्यू पिटीशन जा सकती है सरकार। तो ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए कि जो आपके लिए मैं गुड न्यूज़ कह रहा था, वो गुड न्यूज़ यही है कि फैसला आपका हाई कोर्ट का लागू करके प्रोसेस शुरू हो सकता है, क्योंकि सबकी भलाई इसी में है कि फैसला लागू करके प्रोसेस करे, तभी भर्ती पूरी हो पाएगी। वरना अब हाई कोर्ट में की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर वहाँ पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना।